हरिओम। मैं आनंद चांडिल्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष कब प्रारंभ होगा और कब तक रहने वाला है, और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को किस प्रकार प्रसन्न करें, और इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताएंगे, जिसे आप उन उपायों को करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और कृष्ण पक्ष अश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता, जिसे पितृ पक्ष कहते हैं। और अब की बार 17 सितंबर दिन मंगलवार से श्राद्ध प्रारंभ होंगे, जो कि पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध होगा, और अश्विन मास की अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन होने वाली है। तो प्रथम जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन होगा। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष रहने वाला है। पितरों को प्रसन्न करने का यह बहुत ही विशेष पक्ष होता है। इस पक्ष में पितरों के निमित्त दान, तर्पण व ब्रह्मभोज बहुत ही शुभ और पितरों को संतुष्ट करने वाला होता है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर रोज तर्पण करें, और यदि आप तर्पण नहीं कर सकते तो एक लोटे में गंगा जल, शुद्ध जल भर के उसके अंदर तिल डालकर और हल्दी डालकर, थोड़े जौ डालकर वो हर दिन पीपल में दें और प्रार्थना करें कि हे पितर देवताओं, आप मेरे द्वारा दिए गए जल से प्रसन्न हो, संतुष्ट और तृप्त हो, और मेरे को संतति, संपत्ति व शांति का आशीर्वाद दो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और हर रोज पीपल वृक्ष के पास एक तेल का दीपक जगाएं। इस प्रकार से यदि आप हर प्रतिदिन श्राद्ध के अंदर करेंगे तो अवश्य ही आपके पितर प्रसन्न होंगे। और पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। यदि पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो पितरों को सिद्धि व प्रसन्न करने का यह बहुत ही विशेष पक्ष होता है। क्योंकि जो पितर होते हैं, यमराज भाद्रपद की पूर्णिमा को विदा कर देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने अपने जहाँ भी वंशज हैं वहाँ पर जाएं, और जो भी आपको श्रद्धापूर्वक भक्ति से मिले उसे लेकर आएं। तो इस प्रकार से यह 16 श्राद्ध का पक्ष होता है। पूर्णिमा का एक श्राद्ध होता है, और उसके बाद प्रतिपदा, अश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितर पक्ष रहता है। यदि कोई स्त्री आदि मृत्यु को प्राप्त हो गई है और उसका पति जीवित है, तो उसका श्राद्ध नवमी के दिन करें। यदि कोई अकाल मृत्यु से या किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका श्राद्ध करना चाहते हैं, तो उसका चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करें। और यदि आप किसी पितर की तिथि नहीं जानते, तो फिर आप सर्व पितर अमावस्या के दिन करें, क्योंकि अमावस्या तिथि जो होती है वह सभी पितरों के निमित्त होती है। इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप श्रद्धा भक्ति से, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा
से उत्पन्न होता है। यदि श्रद्धा से किया जाए तो पितर उसे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसमें काक बलि या पिपीली का बलि, श्वान बलि या धेनु बलि या ब्राह्मण भोजन आदि करा के भी आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त हर दिन जब भी भोजन बनाएं तो उसमें से आप 2 रोटियां निकालकर उन पर आप नैवेद्य मीठा रख के जो भी आपने प्रसाद बनाया है उसको आप कहीं भी एकांत स्थान पे या अपने घर के ऊपर छत पर रख सकते हैं। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। और इस श्राद्ध पक्ष में शुद्धि का बड़ा महत्व होता है। शुद्धि रखें, दिन में निंद्रा न लें, मिथुन का त्याग करें और क्रोध न करें, श्रद्धा बख्शी से अपने पितरों को मनाएं। इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और श्रद्धा भक्ति से पितर उसे आशीर्वाद भी देते हैं। यदि कोई इस दिन पितरों के निमित्त नारायण बलि या कोई फिर पितृ श्राद्ध करता है तो इससे पितर प्रसन्न होते हैं और कर्ता को जो भी मन में उसकी शुभ इच्छाएं होती है उसको वरदान देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से पितरों की कृपा भक्त पर हो जाती है। और जब तक घर के पितर प्रसन्न नहीं होते तब तक हमारे कोई भी इष्ट देवता देवी देवता काम नहीं करते। जब पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो तभी हमारे इष्ट देव हैं, जो भी कुल देवता हैं वह हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए पितरों का घर में निवास बहुत ही अनिवार्य है। श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध निकालें और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराएं। और यदि अब तो बहुत बड़ा सुंदर योग बना हुआ है 2 अक्टूबर को, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य हस्त नक्षत्र में होने से बहुत ही सुंदर योग बनता है। ऐसे योग को बहुत ही शुभ माना गया है। यह योग कभी कभी आता है। तो 2 अक्टूबर के दिन बुधवार के दिन चंद्रमा और सूर्य हस्त नक्षत्र पर होंगे, जो कि बहुत ही शुभ और मंगलदायी माना जाता है। इस दिन दान, स्नान और भोजन का दान करना, वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ रहता है। ऐसे में पितरों को तृप्ति होती है और पितर भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भक्त इच्छा करता है उसे वह इच्छा जरूर प्राप्त होती है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से पितरों का तर्पण करें। और पितरों का मंत्र भी आप हर रोज जिस समय आप बलि निकालते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उस समय आप बोल सकते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधाहायै नित्यमेव नमो नमः। यदि यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है फिर पितृ देवता आपको स्वप्न के माध्यम से येन केन प्राकेण आपको वह दिखाई देते हैं और आपको आगे के समय का आभास कराते रहते हैं। जैसे भी आपका आगे का जो समय होता है उसको पितृ देवता पहले ही बता देते हैं। इसलिए पितरों की कृपा जब भक्त पर हो जाती है तो उसकी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से पितरों का हर दिन तर्पण करें। यदि आपने तर्पण करना है तो उससे में आप अलग से वीडियो डाल दी गई है, आप उसको देखकर आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। हरिओम हरिओम।